महाभारत को लेकर अक्सर एक गहरा सवाल मन में उठता है, शायद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि अगर श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर का अवतार थे, सर्वशक्तिमान थे, तो उन्होंने कुरुक्षेत्र में वो भयानक विनाशकारी युद्ध होने ही क्यों दिया? उसे रोका क्यों नहीं? हाँ, ये सवाल उठता है। और ये महज जिज्ञासा नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की प्रकृति, इंसान के कर्मों की स्वतंत्रता और भाग्य मतलब नियति की हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बताती है कि इसका जवाब किसी एक परत में नहीं बल्कि कई गहराइयों में छुपा है। तो आज हम इसी उलझे हुए सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे सामने जो अलग अलग लेख, विश्लेषण और टीकाएं हैं वो इस क्यों के कई पहलू सामने रखती हैं। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे महत्वपूर्ण विचारों और तर्कों को निकाल कर रखना। हाँ। तो चलिए इस जटिल गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि महाभारत या उसके विश्लेषण कोई एक सीधा सपाट जवाब नहीं देते, मतलब वो हमें सोचने के लिए कई दिशाएं दिखाते हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी वजह जो सामने आती है वो है मानवीय इच्छा शक्ति, जिसे हम अंग्रेजी में ह्यूमन फ्री विल कहते हैं। मानवीय इच्छा शक्ति मतलब ये कि युद्ध होना या ना होना कहीं ना कहीं इंसानों के हाथ में था। बिल्कुल। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि युद्ध कोई ऐसी घटना नहीं थी जिसे टाला ही नहीं जा सकता था। कौरवों और खासकर दुर्योधन के पास बार बार सही रास्ता चुनने का मौका था। मौके थे, हाँ। कृष्ण ने उन्हें वो मौके दिए भी। जैसे कि कृष्ण का शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने युद्ध टालने के लिए पांडवों की तरफ से सिर्फ 5 गांवों की मांग रखी थी। मतलब एक बहुत ही वाजिब प्रस्ताव था वो। हाँ, बिल्कुल वाजिब। और दुर्योधन का जवाब क्या था? सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ये उसका अहंकार था, उसकी जिद थी। उसका अपना चुना हुआ फैसला। जी। स्रोत ये भी बताते हैं कि कृष्ण ने सिर्फ प्रस्ताव ही नहीं रखा, बल्कि दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, उसे भविष्य के भयानक परिणामों के बारे में चेताया भी। कुछ व्याख्याएं तो ये भी कहती हैं कि उन्होंने अपना विराट रूप दिखाकर अपनी दिव्यता का संकेत भी दिया, पर फैसला दुर्योधन पर ही छोड़ा। तो यहाँ दिलचस्प बात ये निकल कर आती है कि ईश्वर होते हुए भी कृष्ण ने किसी की इच्छा या चुनाव करने की स्वतंत्रता को कुचला नहीं। उन्होंने सलाह दी, मार्गदर्शन किया, पर किसी को मजबूर नहीं किया। सही कहा। ये दैवीय शक्ति और मानवीय स्वतंत्रता के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन को दिखाता है। अगर कृष्ण अपनी शक्ति से दुर्योधन की इच्छा को बदल देते तो फिर कर्म और चुनाव का सिद्धांत ही खत्म हो जाता ना। हाँ, ये तो है। उनका हस्तक्षेप न करना एक तरह से मानवीय गरिमा और उसके चुनाव के अधिकार का सम्मान था, भले ही उस चुनाव का परिणाम विनाशकारी क्यों ना हो। ये अपने आप में गहरा सिद्धांत है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि दैवीय शक्ति का प्रयोग न करना भी एक तरह का दैवीय कार्य हो सकता है। खैर, लेकिन क्या बात सिर्फ दुर्योधन की जिद या मानवीय इच्छा शक्ति तक ही सीमित थी? स्रोत इशारा करते हैं कि मामला इससे कहीं ज्यादा गंभीर था। हाँ, गंभीर था। बात आती है अधर्म के बढ़ते बोझ की। अधर्म यानी अन्याय और अनीति। हाँ, ये केवल जमीन जायदाद का पारिवारिक झगड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे सालों का, मतलब दशकों का अन्याय, अनीति और अत्याचार जमा हो चुका था। युद्ध की जमीन तो बहुत पहले से तैयार हो रही थी। स्रोत हमें उन घटनाओं की याद दिलाते हैं, शकुनी के साथ मिलकर द्यूत क्रीड़ा में छल करना, पांडवों का सब कुछ छीन लेना। हाँ, वो द्यूत क्रीड़ा। भरी सभा में द्रौपदी का अपमान और चीरहरण करने का प्रयास जो कृष्ण के हस्तक्षेप से ही रुका। जी। फिर पांडवों को सालों का वनवास और अज्ञातवास भी। हाँ, ये सब अन्याय की एक लंबी कड़ी थी। कौरवों द्वारा बार बार पांडवों को मारने के षड्यंत्र रचे गए। ये सब क्या था? वही अधर्म। ये सब अधर्म का लगातार बढ़ता हुआ बोझ था। और जब अन्याय और अनीति एक सीमा को पार कर जाते हैं तो धर्म यानी नैतिक कर्तव्य और न्याय की पुनर्स्थापना जरूरी हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि उस वक्त शांति के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। कौरवों ने हर समझौते को ठुकरा दिया था। ऐसे में धर्म की रक्षा के लिए अधर्म की शक्तियों का विनाश अनिवार्य हो गया था। युद्ध अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया था। और यहीं पर शायद भगवद गीता का वो प्रसिद्ध कथन वो प्रासंगिक हो जाता है, जहां कृष्ण अपने अवतार लेने का उद्देश्य बताते हैं। बिल्कुल। गीता के 4थे अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उसका सार यही है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है,
तब मैं सज्जनों की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। मतलब यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत वाला श्लोक। हाँ हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ सिंहासन की लड़ाई नहीं था, ये कुछ और था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कि कई स्रोत करते हैं, तो ये युद्ध धर्म की स्थापना के एक विराट मिशन का हिस्सा था। कृष्ण का अवतार लेना, उनका मार्गदर्शन, ये सब उसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा था। ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, नैतिक शुद्धिकरण था जो समाज के संतुलन के लिए आवश्यक हो गया था। ये युद्ध को एक अलग ही आयाम देता है। मतलब इसे सिर्फ राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी से उठाकर एक नैतिक और आध्यात्मिक जरूरत के तौर पर देखना। जी। लेकिन स्रोतों में एक और पहलू का जिक्र आता है जो इससे भी ज्यादा व्यापक है, शायद थोड़ा गूढ़ भी, ब्रह्मांडीय संतुलन का सिद्धांत। ये क्या चीज है? हाँ, ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो हमें व्यक्तिगत कर्मों और मानवीय संघर्षों से ऊपर उठकर सृष्टि के या ब्रह्मांड के स्तर पर सोचने को कहता है। कुछ पौराणिक संदर्भ जो हमारे स्रोतों में शामिल हैं बताते हैं कि पृथ्वी देवी यानी धरती माता अधर्मी और अत्याचारी राजाओं और योद्धाओं के बढ़ते भार से बहुत दुखी और पीड़ित थीं। अच्छा। हाँ, उनकी शक्ति का दुरुपयोग हो रहा था, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा था। तो क्या पृथ्वी ने इसके लिए गुहार लगाई? हाँ, कथाओं के अनुसार पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें इस असहनीय बोझ से मुक्त किया जाए। इस नजरिए से कुरुक्षेत्र का युद्ध सिर्फ कौरवों और पांडवों का आपसी मामला नहीं रह जाता, बल्कि वो क्या बन जाता है? बल्कि ये पृथ्वी को उस संचित अधर्म, पाप और नकारात्मकता के भारी बोझ से साफ करने का एक ब्रह्मांडीय तरीका बन जाता है। अच्छा। जैसे शरीर से विष निकालने के लिए कभी कभी कड़वी दवा या सर्जरी जरूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी के संतुलन को वापस लाने के लिए ये महाविनाश जरूरी हो गया था। इसे एक तरह का कॉस्मिक रीसेट या ब्रह्मांडीय पुनर्व्यवस्था कह सकते हैं। लेकिन इस सफाई में तो सिर्फ दुष्ट ही नहीं मारे गए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा जो नैतिक रूप से जटिल थे, वे भी मारे गए। इसका क्या औचित्य था इस दृष्टिकोण से? ये एक बहुत महत्वपूर्ण और अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। हाँ, इस ब्रह्मांडीय संतुलन के दृष्टिकोण के अनुसार ये महान योद्धा भी अपनी व्यक्तिगत नेकी या वीरता के बावजूद उस व्यवस्था का हिस्सा बन गए थे जो अधर्म को बढ़ने दे रही थी या उसका समर्थन कर रही थी। क्योंकि वो कौरवों के पक्ष में थे। हाँ, भीष्म अपनी प्रतिज्ञाओं में बंधे थे, द्रोण अपने पुत्र मोह और एहसानों तले दबे थे, कर्ण अपनी मित्रता और अपमान के बोझ से प्रेरित थे। वे सब जानते थे कि कौरव गलत है, पर वो अधर्म के पक्ष में खड़े थे। सही है। इसलिए पृथ्वी का बोझ हल्का करने और एक नए धर्म आधारित युग की शुरुआत करने के लिए उनका जाना भी उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा माना गया। ये दिखाता है कि कभी-कभी व्यवस्थागत बदलाव के लिए बड़े और कठिन बलिदान भी आवश्यक हो जाते हैं। ये व्यक्तिगत नैतिकता से ऊपर उठकर व्यवस्थागत संतुलन की बात करता है। ये समझना वाकई चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि ये हमें व्यक्तिगत नायकत्व और नैतिकता की हमारी सामान्य समझ से परे ले जाता है। खैर, अब अगर हम वापस कृष्ण की भूमिका पर आएं, तो एक और बात ध्यान खींचती है। उन्होंने युद्ध से पहले ही ये प्रतिज्ञा ले ली थी कि वे इसमें हथियार नहीं उठाएंगे। हाँ, ये प्रतिज्ञा थी उनकी। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वे सीधे युद्ध लड़ ही नहीं रहे थे, तो उनकी भूमिका क्या थी? क्या वो चाहते तो अपनी शक्ति से पांडवों को बिना युद्ध के ही जितवा नहीं सकते थे? ये कृष्ण की भूमिका को समझने के लिए केंद्रीय है। स्रोत इस बात पर एकमत है कि उनकी भूमिका एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक, एक रणनीतिकार और सबसे बढ़कर एक सारथी की थी। वे अर्जुन के रथ के सारथी बने। अर्जुन के सारथी? जी, जो प्रतीकात्मक रूप से जीवन युद्ध में सही दिशा दिखाने वाले गुरु का प्रतीक है। और उनका सबसे बड़ा योगदान शायद युद्ध के मैदान में ही हुआ, लेकिन हथियारों से नहीं, शब्दों से। मेरा मतलब भगवद गीता से है। बिल्कुल। कृष्ण का शायद सबसे स्थायी और महत्वपूर्ण योगदान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश है। जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों, गुरुओं के खिलाफ लड़ने के विचार से टूट गया, मोह और विषाद से ग्रस्त हो गया। हाँ, वो तो बिल्कुल हताश हो गया था। हाँ, तब कृष्ण ने उसे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश दिया। उन्होंने उसे उसके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य का बोध कराया। तो उनका हथियार न उठाना एक सोची समझी रणनीति थी या भूमिका थी? हाँ, ये उनकी बड़ी भूमिका का हिस्सा था।
वे चाहते तो एक क्षण में युद्ध समाप्त कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने अपने विराट रूप से संकेत दिया। पर उनका उद्देश्य सिर्फ पांडवों को जिताना नहीं था। उद्देश्य क्या था फिर? उनका उद्देश्य था मानवता को जीवन जीने का, धर्म और कर्म को समझने का एक शाश्वत दर्शन देना। गीता का ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर उस इंसान के लिए है जो जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने कर्तव्यों और दुविधाओं से जूझ रहा है। ये सिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत राग द्वेष, सुख दुख से ऊपर उठकर फल की चिंता किए बिना अपने धर्म यानी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो कृष्ण की भूमिका भौतिक युद्ध जीतने से कहीं ज्यादा गहरी, नैतिक और आध्यात्मिक धरातल पर मार्ग दिखाने की थी। ये उनकी भूमिका को एक नई रोशनी में दिखाता है। मतलब उनका हस्तक्षेप ना करना भी एक तरह का सक्रिय चुनाव था, ताकि वे अपनी असली भूमिका गुरु और मार्गदर्शक की निभा सकें। जी। अब हम आखिरी लेकिन शायद सबसे बुनियादी तर्क पर आते हैं, जो इन सभी को कहीं ना कहीं जोड़ता है, कर्म का सिद्धांत। अगर कृष्ण अपनी दैवीय शक्ति से युद्ध रोकते थे, तो क्या यह कर्म के नियम के खिलाफ नहीं होता? ये एक निर्णायक बिंदु है और स्रोत इसी ओर इशारा करते हैं। कर्म का सिद्धांत, जो भारतीय दर्शन की रीढ़ है, कहता है कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, हर कर्म का एक फल होता है। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। बिल्कुल। कौरवों ने दशकों तक लालच, अहंकार, अन्याय, हिंसा और क्रूरता के बीज बोए थे। उन्होंने पांडवों का हक छीना, द्रौपदी का अपमान किया, शांति के हर प्रयास को ठुकराया। तो युद्ध उन कर्मों का अनिवार्य फल था, परिणाम था। हाँ, कर्म के सिद्धांत के अनुसार युद्ध उन सभी नकारात्मक कर्मों का एक सामूहिक विस्फोटक परिणाम था। अगर कृष्ण इस परिणाम को जादुई तरीके से रोक देते, तो इसका मतलब होता कि कर्म का नियम झूठा है, कि आप कुछ भी करते रहें उसका कोई नतीजा नहीं होगा। हाँ, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहता कर्म करने का। जी, ये पूरी नैतिक व्यवस्था को ही ध्वस्त कर देता। लेकिन क्या ईश्वर कर्म के नियम को बदल नहीं सकते? ये सवाल भी आता है मन में। देखिए, ईश्वर या दैवीय शक्ति कर्म के नियम को स्थापित करने वाली शक्ति है, उसे तोड़ने वाली नहीं। हाँ, वे कृपा कर सकते हैं, वे कर्म के बंधन से मुक्ति का मार्ग दिखा सकते हैं, जैसा कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिखाया, निष्काम कर्म योग का मार्ग, भक्ति का मार्ग। लेकिन जो कर्म किए जा चुके हैं, उनके फल को तो भोगना ही पड़ता है, चाहे व्यक्ति हो या समाज। युद्ध उन कर्मों का फल था जिसका सामना करना ही था, ताकि कर्मों का हिसाब बराबर हो सके, ताकि पुराने बोझ से मुक्त होकर एक नई शुरुआत संभव हो। तो कृष्ण का हस्तक्षेप न करना एक तरह से कर्म के इस अटल सिद्धांत को प्रमाणित करना था। हाँ, बिल्कुल, उसकी गरिमा को बनाए रखना था। ठीक है, तो हमने कई अहम पहलुओं पर बात की। मानवीय इच्छाशक्ति और उसके प्रति सम्मान, अधर्म का असहनीय बोझ और धर्म की स्थापना की जरूरत, फिर पृथ्वी के संतुलन के लिए वो ब्रह्मांडीय आवश्यकता, कृष्ण की वो विशिष्ट भूमिका एक गुरु और मार्गदर्शक के तौर पर, हथियार न उठाने वाली, और अंत में कर्म का अटल सिद्धांत। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? संक्षेप में, युद्ध क्यों नहीं रुका? जब हम इन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं तो एक जटिल तस्वीर उभरती है। देखिए, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि ये कई स्तरों पर अनिवार्य हो गया था। ये दुर्योधन जैसे व्यक्तियों के गलत चुनावों का दुखद नतीजा था। हाँ, ये बढ़ते अन्याय के खिलाफ धर्म की लड़ाई थी। ये पृथ्वी के बोझ को हल्का करने का एक ब्रह्मांडीय उपाय था। ये कर्म के सिद्धांत का प्रकटीकरण था, जहां बोए हुए बीजों की फसल काटी जानी थी। और इन सब के बीच ये कृष्ण के लिए मानवता को भगवद गीता का अमूल्य ज्ञान देने का एक मंच बना। कृष्ण का सीधा हस्तक्षेप ना करना इन सभी गहराइयों, मानवीय स्वतंत्रता, कर्म फल, धर्म की आवश्यकता और ब्रह्मांडीय विधान को स्थापित कर रहा था। उनका न करना भी एक बहुत बड़ा करना था। तो संक्षेप में कहें तो मानवीय गलतियों ने इसे टाला नहीं जा सकने वाला बना दिया। हाँ, धर्म की जरूरत ने इसे अनिवार्य कर दिया। ब्रह्मांडीय योजनाओं ने इसे एक बड़ा मकसद दिया। कर्म के नियम ने इसे अवश्यंभावी बना दिया। बिल्कुल। और कृष्ण ने अपनी अनूठी भूमिका से इसे मानव इतिहास की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक का अवसर बना दिया। ये सभी कारक मिलकर, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध की अनिवार्यता की ओर इशारा करते हैं। बिल्कुल। और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि शायद सबसे बड़ी दैवीय शक्ति हमेशा चमत्कार करने या घटनाओं को अपनी मर्जी से मोड़ने में नहीं होती। कभी-कभी असली शक्ति सिद्धांतों को बनाए रखने में होती है,
मार्गदर्शन देने में होती है और कर्मों को उनके स्वाभाविक परिणाम तक पहुंचने देने में होती है, भले ही वो परिणाम हमें कितना भी कठिन या विनाशकारी क्यों ना लगे। शायद यही सच्चा संतुलन है। ये वाकई एक गहरा और चुनौतीपूर्ण विचार है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कृष्ण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर कुरुक्षेत्र का युद्ध टाल दिया होता तो क्या होता? क्या अधर्म का वो जहर जो समाज में फैल चुका था, वो किसी और शायद ज्यादा विकृत और भयावह रूप में भविष्य में सामने नहीं आता? क्या कर्मों का हिसाब हुए बिना न्याय संभव था? सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल हमें कर्म, धर्म, मानवीय चुनाव, दैवीय हस्तक्षेप और नियति की जटिल परतों पर अगर आपको ये और वीडियो पसंद गहराई आई से है तो इसे सोचने के लिए जरूर लाइक उकसाता करें, है। कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।